बेईमान गद्दार चोर जो ठग खुद हैं, उनसे अगर आप डरोगे तो आप दलाली होगा। मोदी गद्दार झूठा, टम्पुआ पर लिखा रहा है, ट्रक पर लिखा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाए, पढ़ा कर करें भी क्या? जब इसको कुछ मरण ही नहीं देगा कोई तो क्या करेंगे पढ़ाई का? नौकरी नहीं ना चाहिए मुझे, ना मरना है ना डरना है, लड़ना है। झुकेंगे नहीं, बैठे हैं तो झुकाएंगे, झुकेंगे नहीं। ये बेटियों को सम्मान दे कर रहे हैं, बेटियों पे इन्होंने अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है ये लोग। क्या सम्मान कर रहे हैं? आरएसएस वाले खुद जंगबाड़ी छेड़ते हैं, ये खुद दंगा कराते हैं आरएसएस वाले। इनको जो कुर्सी पे बैठा रखा है ना, आरएसएस की महिलाएं ये और आरएसएस संग दे रही है, भारतीय जनता पार्टी संग दे रही है ये। अगर आरएसएस अगर सम्मान करती, आज ये बेटियां अगर यहाँ नहीं बैठते। एक बेटी शौचालय के लिए जाती है, उनको रोका गया और इन्होंने हमला किया आरएसएस के लोगों ने। बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। बीते 18 दिनों से डॉक्टर रितु सिंह लगातार आंदोलन कर रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, कह रही हैं उन्हें नौकरी नहीं अब इंसाफ चाहिए और मनवादी व्यवस्था जो है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, देश के अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। मेरे साथ अभी देख लीजिए 4-5 लोग हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। देखिए इनके हाथ में बाबा साहब की तस्वीरें हैं और डॉक्टर रितु सिंह हैं और इनके हाथ में बाबा साहब द्वारा लिखा गया भारत का संविधान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, रोहिणी से, और मैं समता सैनिक दल का प्रधान महासचिव हूँ और मैं बहन रितु सिंह के साथ संघर्ष में साथ हूँ। और ये 28 अगस्त से ये प्रोसेस चल रहा है, तभी से मैं यहाँ आया हूँ। लगातार 24 घंटे हम यहाँ लोग रहते हैं। इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता क्या है अब? रास्ता ये है कि ये सरकार मनुवादी सरकार है, ये रास्ता देना ही नहीं चाहती। हमारे साथ में ये लोग ये जाती हमारे साथ करते हैं। देंगे कैसे नहीं, कानून अपना काम करेगी, लेकिन हमें जो कार्य करना है वो तो हमें करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमने बहन रितु से कहा है कि हमेशा संघर्ष की जीत होती है और हम जीतेंगे, लड़ेंगे। कब तक चलेगा आंदोलन? कोई आइडिया वगैरह है, प्लान है? नहीं, जब तक बहन नीतू को न्याय नहीं मिल जाता। सविता राय जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल है, जब तक वो जेल नहीं चली जाती है तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। कहाँ से आए आप? मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। अलीगढ़ चलकर आए हैं 150-200 किलोमीटर दूर। क्या चाहते हैं? सरकार कह रही महिलाओं का तो सम्मान हो रहा है। वो याद दिला दिया, वही लाल किले से नारा छोड़ा था ना उन्होंने, बेटी का सम्मान। कहाँ है बेटी का सम्मान? ये भी तो बेटी है ना। ये बेटियों को सम्मान दे कर रहे हैं, बेटियों पे इन्होंने अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है ये लोग। इनको इंसाफ दिलवा कर जाएंगे हम यहाँ से। और ये इनको जो कुर्सी पे बैठा रखा है ना, आरएसएस की महिलाएं ये और आरएसएस संग दे रही है, भारतीय जनता पार्टी संग दे रही है ये। और संविधान, जब बाबा साहब ने जब संविधान लिखा ना तो सबके लागू किया गया था। तो आज ये उस संविधान का जो है अपमान कर रहे हैं ये लोग। आरएसएस वाले महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। क्या सम्मान कर रहे हैं? आरएसएस वाले खुद जंगबाड़ी छेड़ते हैं, ये खुद दंगा कराते हैं आरएसएस वाले। बात करते हैं आरएसएस सम्मान कर रही है वो। अगर आरएसएस अगर सम्मान करती, आज ये बेटियां अगर यहाँ नहीं बैठते। क्योंकि आरएसएस ने दंगा का कराया गया। अभी कल का जो घटना हुई है, इन्होंने बोला स्वच्छ भारत और शौचालय दिए। आज वही एक बेटी शौचालय के लिए जाती है, उनको रोका गया और इन्होंने हमला किया आरएसएस के लोगों ने। जबकि सविता राव जी के बंदे थे वो। सर एक बात आप बताइए कि आरएसएस लगातार कहती है महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का सम्मान हो रहा है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जब से बीजेपी आरएसएस की सरकार आई है, देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और ये खतरा 24 में खत्म होएगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको पता होगा, एक बार बोला था ना मोदी जी ने, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। वो साफ इशारा था कि जब तक मैं बैठा हूँ कितने ही मार लो, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है। 2014 से पहले भारत में मॉब लिंचिंग वर्ड था, सुना था क्या किसी ने?
तो मॉब लिंचिंग भी ये लेकर आए। ये जो करते हैं बोलते हैं ठीक, उसका उल्टा समझा करो। लेकिन बड़ी बात है कि आपके हाथ में जो संविधान है, नरेंद्र मोदी इसका पालन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको हाथ में लेकर के शपथ ली थी। वो उन्होंने जिस पे माथा रगड़ा था पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट ख़त्म कर दी, नई बना ली। ये संविधान पर भी माथा रगड़ा था, ये भी ख़त्म कर दिया, नया बना के उन्होंने तैयार कर रखा, अभी टेस्ट कर रहे हैं वो। 15 अगस्त को विवेक ओबराय का ये स्टेटमेंट कि हम संविधान पूरा बदलेंगे, ये बहुत बड़ा खतरा है संविधान के ऊपर। आप लोग समझ जाइए, ये अंदर खाते अपना संविधान बनाए हुए हैं, नई संसद में नए संविधान के साथ जाने की प्लानिंग है। और जब से आरएसएस बनी है, जब से आरएसएस का गठन हुआ है, इन्होंने संविधान में कभी इनका विश्वास नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। बड़ी भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है। मैं डॉक्टर रितु से बात करता हूँ। मैम, तमाम लोग कह रहे हैं आप लोग बैठ करके आंदोलन नहीं, रसमलाई खा रहे हैं। आपने देखी है मैं रसमलाई खाते हैं? तमाम लोग कह रहे हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने रसमलाई लास्ट ज़िंदगी में कब खाई थी, क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या दलित रसमलाई नहीं खा सकते हैं? सारी लड़ाई उसी की है। रसमलाई की लड़ाई है। हम रसमलाई नहीं खा सकते, गुलाब जामुन नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते। हमारे लोग कारीगर हैं, हमारे लोग बनाते हैं, हम ही नहीं खा सकते। जिए ही ना, कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल यही बात है कि हम कैसे खा सकते हैं। हमें तो खाना ही नहीं चाहिए, अधिकार ही नहीं है हमें खाने का। हम यहाँ पे प्रदर्शन करना है, मुंह बंद रखना चाहिए, भूखे मरना चाहिए, यही तो चीज़ करने, यही तो वो चाहते हैं कि हम मरे। और से आप जैसे पत्रकार थोड़ा सा मिर्च मसाला और डालते हैं उसमें कि रसमलाई खा रहे हैं, है ना? ऐसा या नहीं है? बताएं, बोले चुप क्यों? तमाम लोग कह रहे हैं। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। 18 दिन होने जा रहे हैं, कोई चिंगारी दिख रही है कि इंसाफ मिल जाएगा? अगर आपने कल का रिपोर्ट देखा हो तो नेशनल दस्तक ने हमें कवर किया था। कल जो चिंगारी उठी है कि वाइस चांसलर के गुंडे और प्रॉक्टर के गुंडों ने धमकाया, मेरा पीछा किया, मुझे डराने की कोशिश की, जाते सूचक शब्द कहे, और उसके बाद हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उनके लिए, जो बार बार हमें बोल रहे हैं कि जैबिम करके गंद डाला हुआ है हमने पूरे विश्वविद्यालय में। कंप्लेंट दर्ज करवाई है हमने। और आज SHO साहब ने कहा था कि अभी तक FIR नंबर मिल जाएगा आपको। अभी तक FIR नंबर मिला नहीं है, वेट कर रहे हैं हम कि कब वो हमें FIR नंबर देते हैं। मतलब FIR भी लेट से की जा रही है? हाँ, FIR भी बिल्कुल, जबकि SC/ST एक्ट कहता है कि इमीडिएट FIR होनी चाहिए। अरेस्टिंग है। देख लीजिए, आज शाम को 24 घंटे हो जाएंगे, अभी तक FIR नहीं हुई। ये दिल्ली का हाल है। जी, दिल्ली का हाल है। डर नहीं लगता आपको? क्योंकि तमाम जो बहन बेटियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं, देख रही हैं, वे लोग भी चाहती हैं उनके हक और अधिकार की बात हो। डर नहीं लगता आप यहाँ सच बैठे बोलने वाले को किसी चीज़ का डर नहीं लगता। जब आप सच बोलते हैं ना, और आपके पास ईमानदारी है, साहस है, साहसी लोग नहीं डरते। हम लोग चोर तो है नहीं, हम लोगों ने कुछ फर्जीवाड़ा तो किया नहीं है, झूठ तो बोला नहीं है, सच हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर हमें किस चीज़ का डर लगेगा? आप मुझे बताएं। लेकिन और डर उनसे लगेगा जो खुद चोर है, जो खुद डरपोक है, उनसे डर लगेगा? नहीं, हमें डर नहीं लगता। हम वो बेईमान है, हम ईमानदार हैं। हमें तो बेईमानों के खिलाफ लड़ना है ना। हम अपनी ताकत से लड़ रहे हैं बैठ के बेईमानों के खिलाफ। किस चीज़ की डर रहे हैं? किस एक होता है ना कि किसी चीज़ ऐसे इंसान से आप डरो कि हाँ, कि समझ में आ रहा है आप कुछ गलत कर रहे हो। अरे बेईमान, गद्दार, चोर जो ठग खुद हैं, उनसे अगर आप डरोगे तो आप दलाली होगे। डरना नहीं है, लड़ना। बिल्कुल, मेरा एक ही चीज़ है, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। मुझे ना मरना है, ना डरना है, लड़ना है। लेकिन आपने कहा, आपने बोला ही था तो उनके खिलाफ जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी, तो आपको सज़ा दी गई, आपको टर्मिनेट कर दिया गया। नहीं, गलत। हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हम अपना काम कर रहे थे, हम अपने सब्जेक्ट में अच्छे थे, अच्छे से पढ़ा रही थी। मेरी पर्सनालिटी उनसे हजम नहीं हुई। उनको लगा कि दलित ऐसे कैसे दिख सकते हैं, दलित इतने डायनेमिक कैसे हो सकते हैं। तो उनको इस चीज़ से परेशानी थी। उन्होंने इस चीज़ से मुझे टारगेट किया कि अगर मैंने इसका गला नहीं दबाया तो इस जैसे पता नहीं कितने और आ जाएंगे। समझ रहे हैं? दलित ऐसे और पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो बेहतर है पहले इसका गला पकड़ लेती हूँ, तो इसको निकालो कॉलेज से, ताकि एक सहम डर का माहौल बन जाए। देखा, बहुत बोलती थी ना, गई ना, ये माहौल, इस चीज़ की उनको दिक्कत थी और ये उन्होंने स्टेप उठाया। और उनको लगा मैं चुप रहूँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं डट के खड़ी रही और मैं बोली। नाइंसाफी ना उल्टा पड़ गया सविता राव का। बिल्कुल उल्टा पड़ गया। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं जसविंदर पहलवान हूँ, बली सेना से। जी, बाहर क्या चर्चा चल रही है इस आंदोलन को लेकर के? कौन से लोग आ रहे हैं? आंदोलन किस लिए है? बाहर क्या चर्चा है?
देखिए, इस आंदोलन को लेके हर कोई जानता है और हर कोई पहुंच रहा है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर जल्दी ही पहुँचेंगे, क्योंकि मुझे भी 2 दिन पहले ही इस आंदोलन के बारे में पता चला था। काफ़ी लंबे समय से रितु जी जो है संघर्ष कर रही हैं। हम थे साथ में, लेकिन बीच में हमें लगा कि इसका समाधान हो गया है, लेकिन हुआ नहीं था। हम भी किसी न किसी समस्या में, आंदोलनों में जाते रहते हैं, तो इस करके हमें पता नहीं लगा इसके बारे में। अभी सभी लोगों को पता चल रहा है, सभी पहुंच रहे हैं, हमें भी पता चला, हम भी पहुंचे हैं, औरों को भी हम बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही संख्या में लोग जो हैं वो रितु जी के साथ हैं। पूरा दलित समाज रितु जी के आंदोलन बिल्कुल लंबा खींचेंगे, क्योंकि हर कोई संगठन है वो शिक्षा करो, पढ़ाई करवाओ, बच्चों की शिक्षा की मुहिम लेके चलता है। जब हमारे समाज का कोई बेटा या बेटी आगे पढ़ती है और आगे बढ़ती है, तो फिर उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, जैसे अभी रितु जी के साथ प्रयास किया जाता है। मेरा सवाल है कि 15 अगस्त 2022 को मोदी जी ने कहा महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अखलाक के फ्रिज में गोमांस रखा है, क्या रखा है, भाजपा वालों को पता चल जाता है, इन नेताओं को पता चल जाता है। एक बेटी, आप आंदोलन कर रही हैं 17-18 दिनों से, भाजपा वालों को पता नहीं चल रहा है। ये बेटी दलित की बेटी है। ये बेटी वो बेटी है जो जिन समाज हाशिए पे है, जिस समाज के मरने जीने से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ इनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, रेप हो रहे हैं, दिन दिहाड़े जलाया जा रहा है रेप करने के बाद। उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी चीज़ें जो इनकी आंखों के सामने हो रही है हमारे साथ। IIT बॉम्बे ले लीजिए, IIT दिल्ली में 2 केस लगातार ले लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही कोई सामान्य वर्ग की महिला होती, अपने हक अधिकार के लिए बोल रही होती, तो उन्हें फ़र्क पड़ता। लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इनका जो दोहरा चरित्र है, ये महिला विरोधी तो है ही है, बट अगर वो महिला दलित महिला है तो वो डबल थ्रेट है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है इनकी नज़रों में। हम सिर्फ वोट बैंक हैं, हमें इन्हें कोई मतलब नहीं हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है यहाँ पे, चाहे 18 दिन हो, चाहे 18 महीने हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ये है, हम भी डटे हुए हैं, हवा इनकी हम भी टाइट करके रखेंगे, हम भी इन्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि दलित बहुजन ना अब जाग चुका है, समझदार हो रहा है। वो देख रहा है कि ये खाली हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हम इनको अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पिछली बार मैंने आपसे बातचीत किया था तो फिर आपने कहा था कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। उसके बाद किसी कोई कॉल मैसेज कुछ आया? कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, कुछ नहीं। हाँ, एक आधी लेडीज़ आए थे, मैं उनके बारे में भी बताऊंगी नहीं, वकील साहब बताएंगे, जिनका पूरा है हमारे पास डेटा, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं आया अभी सामने से। मतलब वो गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं आ जाऊं डॉक्टर रितु के पास, गलती मान लूं? नहीं, इतना ज़रूर है कि वो डरी पड़ी हैं, उनकी हवा टाइट है, हिली पड़ी हैं, वो डरी पड़ी हैं। चलिए, उनकी हवा टाइट है। कहाँ से आई अम्मा? नारपुर से। एक बेटी आंदोलन कर रही है, बाहर क्या हवा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ भी कहो, हमने तो साथ देना है। हम आ रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, आज 18 दिन हो गए, आज चाहे 2 महीना बैठना पड़ो, हमने क्या, हम तो आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे, हक नहीं छोड़ देंगे जब तक। ला रही हैं खाना पीना ला रहे हैं, ये देखो खाना, ए भैया दिखा दीजिए खाना। खाना क्या क्या लाई इसमें? रोटी, सब्जी, खीर, सब चीज़ लेकर आते हैं। हाँ, पराठे साथ दिलाकर जाएंगी। 18 दिन होगा, डेली लाते हैं हम खाना, सब खाते हैं, वकील भी खाते हैं, जो यहाँ रहते वे भी खाते हैं, बाहर से आते हैं मीडिया वाले सब खाते हैं, इतना खाना लेते हैं हम डरेंगे नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हमने न्याय नहीं मिलेगा बेटी ने, जब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इस लड़की के लिए बैठे हैं। टम्पुआ पर लिखा रहा है, ट्रक पर लिखा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाए, पढ़ा कर करे भी क्या है? ये पढ़ा दी तो क्या करे, जब इसको कुछ मरण ही नहीं देगा कोई, तो क्या करेंगे पढ़ाई का है? इसका मतलब नुई झूठी लिख रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? मोदी गद्दार, झूठा ना। तो आज 18 दिन होगा, कोई तो आओ यहाँ नू भाई ये लड़की यहाँ बैठी है, क्यों बैठी है, हैं? कोई तो आके देखो, कोई नहीं आता, दिन रात यहीं रहती है ये लड़की, तो फिर क्या करें, बैठे अपना
जब तक ना कुछ होएगा हमारे को ना न्याय मिलेगा बैठे हैं। चलिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। और बाबा साहब तस्वीरें इन लोगों के हाथ में संविधान है, उसको लेकर के लगातार ये आंदोलन चल रहा है। अब देखना होगा कि आंदोलन कब तक चलता है, क्योंकि किसानों का आंदोलन हुआ था 13 महीनों तक, तो सरकार को झुकना पड़ा था। हम भी यही देखेंगे, हम भी झुका देंगे। चलिए, सरकार को झुकाने काम करेंगी। झुका देंगे, झुकेंगे नहीं, बैठे हैं तो झुकाएंगे नहीं। चलिए, झुकेंगे नहीं बल्कि सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सविता राय पर कार्रवाई होगी, ऐसा साफ तौर पे तमाम लोगों का कहना है। आप लोग क्या लगता है कि मनुवादी व्यवस्था इतने चरम पर है कि एक बेटी आंदोलन कर रही है बीते 18 दिनों से और कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।